पापा ने कभी भी मुझे नौकरी की हिदायत नहीं दी, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग सिखाया, मुझे वो बनाया जो मैं बनना चाहता था और मुझे वो बनाया जो वो चाहते थे और मुझे वो बनाया जो जिसकी मुझे आगे चल के ज़रूरत होती। जैसे सारे सपने पूरे हो रहे हैं, बहुत बढ़िया मज़ा आ रहा है सर। ज़िंदगी कहते हैं ना लाइफ झिंगा लाला, एकदम बढ़िया चल रही है। और बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं उस शख्सियत का जिन्होंने इस रेनेटस वेलनेस को रचा। हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर सुब्रतो दत्ता सर एंड को-फाउंडर Sumit Devnath sir and respected scientist Rajdeep Datta sir and all the management of Renatus Wellness Private Limited। एंड बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा मेरी लवली टीम का। हम लोग मिल करके कंधे से कंधा मिला करके सर इस मिशन को, इस बिजनेस को, इस रेनेटस को पूरे भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में फैलाएंगे और घर घर तक जाएंगे, जन जन तक जाएंगे। और हम लोगों का जो नारा है ना, मिशन बीमारी और बेरोजगारी मुक्त भारत, इसको सही और सच करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगा सर। ये जो सुबह उठ करके जो इतनी मेहनत चलती है, इतने सारे लोगों को बुलाना, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना और ट्रेनिंग देना, जानकारी देना, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम सबको मिल करके उन सारे साथियों का हमें शुक्रिया करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए, जो रोजाना ये ट्रेनिंग अटेंड करते हैं और रोजाना इस ट्रेनिंग का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं और रोजाना हम लोगों को उठाते हैं, जगाते हैं, इंसिस्ट करते हैं कि ट्रेनिंग में जुड़ो, ज़ूम अटेंड करो। क्योंकि एक बात तो तय है, जिसका टीम ज़ूम पर, उसका बिज़नेस बूम पर। निश्चित तौर पे उनका भला एक दिन ज़रूर होगा। कहते हैं ना कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक ना एक दिन ज़रूर मिल जाती है। तो वो बात भी एकदम सत्य है, तय है और ये हो करके रहता है। तो जितने भी साथियों ने मेरे लिए वीडियो बनाया, जितने भी साथियों ने प्रमोशन किया, मीटिंग के लिंक को चारों तरफ प्रमोट किया, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो साथियों, ज़्यादा ना डिले करते हुए, अपनी बात आज की लंबी है, तो इधर-उधर की बातें ना करते हुए सीधे मुद्दे की बात करते हैं और मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दे की बात मैं आज करना चाहूँगा। आज मुझे टॉपिक दिया गया है 4 बेसिक्स। कहने को तो बड़ा सिंपल है 4 बेसिक, लेकिन उतना अगर हम इस चीज़ पे अगर हम महारत हासिल कर लें 4 बेसिक पे, तो मैं गारंटी करता हूँ सर, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो नेटवर्क मार्केटिंग में, रेनेटस वेलनेस में सफल ना हो सके। यस, मैं क्या कह रहा हूँ? ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो नेटवर्क मार्केटिंग में करोड़पति ना बन सके, जो अचीवर ग्रुप में अचीवर ना बन सके। यस, क्या? 4 बेसिक, बहुत ही सिंपल है। 4 ऐसे बेसिक स्टेप जिनको अगर आपने अपने दैनिक जीवन में अप्लाई कर लिया, अपनी टीम में डुप्लीकेट कर दिया, पहले आपने सीख लिया और आपने अपनी टीम को सिखा दिया, तो निश्चित यकीन मानिए कि जो आप चाहते हो वो होने लग जाएगा। और 4 बेसिक वो स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करने में आप केवल और केवल, मैं आपसे इतनी बात करता हूँ, 45 डेज फॉलो कर लीजिए। कितने डेज? 45 डेज, केवल 45 दिन। पूरे जिंदगी भर नहीं की बात कर रहा मैं साल भर की बात नहीं कर रहा, मैं 6 महीने की बात नहीं कर रहा, मैं 2 महीने की बात नहीं कर रहा, मैं केवल 1.5 महीने की बात कर रहा हूँ। अगर कोई भी व्यक्ति, यस, इस जूम पे जितने भी लोग हैं, इतने कोई भी व्यक्ति। अच्छा विजय जी, कुछ लोगों का मैसेज आ रहा है, सर का हेडफोन हटवाओ, वॉइस का इशू है। क्या मुझे क्लियर करिए, क्या मेरी वॉइस क्लियर नहीं है विजय पाल जी? बिल्कुल क्लियर है सर, आपकी वॉइस ओके है एकदम से। ओके, ओके, फिर मैसेज को इग्नोर करता हूँ, थैंक यू। तो साथियों, जितने भी साथी हैं, अगर कोई भी, मैं क्या कह रहा हूं कि 1.5 महीने अगर इन 4 बेसिक्स को, इन स्टेप्स को अगर फॉलो कर लेता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो व्यक्ति आने वाले अपने पूरे करियर में अपनी पूरी टीम को 4 बेसिक्स सिखाए बिना रह जाए। क्योंकि ये वो स्टेप्स हैं, जितने सिंपल हैं उतने ही आसान, बहुत वाकई में बहुत सिंपल है। और इनको फॉलो करना तो और भी सिंपल है और इन पे काम करना तो और भी सिंपल है। यस, मैं क्या कह रहा हूं? देखिए, 4 बेसिक स्टेप को फॉलो करने के लिए आपको किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, किसी आपको आपको डिप्लोमा की जरूरत नहीं है, आप कोई टैलेंटेड ज्यादा हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मतलब एक पढ़ा लिखा भी फॉलो कर सकता है, अनपढ़ भी फॉलो कर सकता है, समझदार भी फॉलो कर सकता है, ना समझ भी फॉलो कर सकता है। मैं कहता हूं, अगर 100% फॉलो कर लिया, 100% रिजल्ट। आप 50% फॉलो कर लिया, 50% रिजल्ट। 1% फॉलो करेंगे, यू विल गेट 1% रिजल्ट। तो ऐसा 100% होकर के रहता है। तो आज हम लोग उसी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, 5.5 साल का एक्सपीरियंस है, वो आपके सामने आज मैं एक छोटी सी पीपीटी के माध्यम से आपके सामने रखना चाहूंगा। तो जितने भी साथी हैं, और अब स्क्रीन पे आने का समय है। ठीक है, तो जितने भी साथी हैं स्क्रीन पे आ जाइए। और यस, जितने भी साथी जिन्होंने फोन दूर रख रखा है, तो आज जब तक वो स्क्रीन पे नहीं आ जाएंगे ना, तब तक उन्हें कोई भी बात समझ में आने वाली नहीं है। आप भले ही अपने आप को कितना भी बड़ा तुर्रम खान समझते हो, लेकिन ट्रेनिंग का पार्ट होना ये बहुत बड़ी बात होती है और बहुत जरूरी होता है। जितने भी साथी ट्रेनिंग का पार्ट अगर बने,
तो मुझे लगता है कि उन्हें जीवन में अपने नेटवर्क मार्केटिंग के करियर में, डायरेक्ट सेलिंग के करियर में जो चाहिए होता है, वो मिलेगा ही मिलेगा और मिल कर के रहेगा। तो जितने भी साथी आशा करता हूँ कि स्क्रीन पर आगे होंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। वेलकम टू ऑल। आप सबका स्वागत है और मैं अमित प्रजापति स्वागत करता हूँ आज की ट्रेनिंग में। अचीवर ग्रुप, इसको जिन लोगों ने अब तक देखा हो, जैसे ही स्क्रीन पे आया अचीवर ग्रुप का लोगो, तो मैं चाहता हूं आप सब लोग ना क्लैपिंग कर लीजिए, क्लैपिंग कर लीजिए। अचीवर ग्रुप एक ऐसा ग्रुप जिसमें अचीवर की कोई था नहीं है। बहुत, मतलब ट्रक छोड़िए, ट्रेन भर भर के अचीवर्स हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन कोई ना कोई अचीवर न निकले। ऐसा कोई वीक नहीं जाता जिस वीक में 20-50 अचीवर न निकले। और ऐसा ऐसा मैं बात करता हूं इस ग्रुप में, मैं अमित प्रजापति, हमारा करोड़ों का अचीवमेंट है। हमारे जैसे काम करने वाले करोड़पति अचीवर ग्रुप में 50 से ज्यादा हैं। मुझे लगता है 100 की गिनती पहुंच गई होगी। अचीवर ग्रुप, मैं क्या कह रहा हूं, हमारे जैसे, मेरे जैसे करोड़ कमाने वाले, मल्टी करोड़ कमाने वाले करोड़पति प्रजापति फैमिली जिसका पूरा नाम है, ऐसे अचीवर ग्रुप में लगभग 100 लोग हैं। यह छोटी बात नहीं है। आपके मोहल्ले का व्यक्ति जो बहुत करोड़पति है, जिसके पास बहुत पैसा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पैसा कमाओ ना कमाओ, आप करोड़ कमाओ ना कमाओ, और आप उससे पूछोगे कि भाई साहब हमें भी करोड़ कमाने के रास्ते बता दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपको कभी वो रास्ते नहीं बताएगा। लेकिन अचीवर ग्रुप के जो दो दिग्गज हैं, हमारे मेंटोर हैं, रिस्पेक्टेड वीरवान चौधरी सर एंड रिस्पेक्टेड राजवीर सिंह सेकू सर, मैं कहना चाहूंगा ये वो महान महान व्यक्ति हैं, वो महामानव हैं जो खुद तो करोड़पति बने, खुद तो अरबपति बनने जा रहे हैं, अपने साथ अचीवर्स को खींचते हुए ले जा रहे हैं। क्या? अचीवर्स को खींचते हुए ले जा रहे हैं। तो आपसे यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा कि जितने भी साथियों ने अब तक उनका हाथ पकड़ रखा है, मैं कहता हूं उनका हाथ छोड़ दो, अपना हाथ उनके हाथों में पकड़ा दो। वो जहां जाएंगे ना, खींचते हुए ले जाएंगे। या मैं कहना चाहूंगा कि सर को किसी भी हाल में अचीवर ग्रुप को छोड़ना मत, क्योंकि अचीवर ग्रुप छोड़ा तो अचीवर अचीवमेंट चला जाएगा, और अचीवर ग्रुप में रहे तो अचीवमेंट पे अचीवमेंट मिलते चले जाएंगे। मुझे आज भी वो दिन याद है जब ग्रेटर परी चौक पे, ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क 2 में एक प्रोग्राम हुआ था, दादा वांट्स टू मीट यू, सौरभ गांगुली जी आए थे। तो वहां पे पिन ब्रेक का सेलिब्रेशन चल रहा था, पिन ब्रेक चल रहा था। तो वहां पे 2 ग्रुप आए हुए थे, 3 ग्रुप आए हुए थे। तो वहां पे सबसे नंबर पे जो था, नंबर 1 पे था, वो था अचीवर ग्रुप। यानी कि अलाइट को बुलाया जा रहा है तो अचीवर के सबसे ज्यादा, सीनियर अलाइट को बुलाया जा रहा है तो अचीवर ग्रुप के सबसे ज्यादा, रीजनल अलाइट को बुलाया जा रहा है तो अचीवर ग्रुप के सबसे ज्यादा। मतलब आप समझो कि आपको अगर एग्जीक्यूटिव बुलाया जा रहा है तो अचीवर ग्रुप के सबसे ज्यादा, यानी कि जो बुलाया जा रहा है वही अचीवर ग्रुप के सबसे ज्यादा। तो अचीवर ग्रुप हमेशा झंडा गाड़ता था, गाड़ता है और गाड़ता रहेगा। साथियों, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक बात होती है कि व्हाई रेनेटस वेलनेस, हमें रेनेटस वेलनेस क्यों करना चाहिए। ठीक है ना, हम लोग मुद्दे पे भी आएंगे, फोर बेसिक पे भी आएंगे। तो उसके लिए पहले ये भूमिका समझना बहुत जरूरी है कि व्हाई रेनेटस वेलनेस, हम रेनेटस वेलनेस क्यों कर रहे हैं। इस क्यों का एक सीधा सा जवाब है, हेल्थ के लिए, सॉरी, वेल्थ के लिए। थोड़ा इधर उधर हो गया, आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए और लाइफ स्टाइल के लिए। इसीलिए तो कर रहे हैं हम लोग रेनेटस वेलनेस। क्यों कर रहे हैं? हेल्थ के लिए कर रहे हैं, वेल्थ के लिए कर रहे हैं और लाइफ स्टाइल के लिए कर रहे हैं। केवल यही तो काम है, और क्या है। अगर कोई हमसे पूछता है कि हम रेनेटस वेलनेस क्यों कर रहे हैं, तो उसको सीधा साधा जवाब देना है, भाई सब देखो, एक तो हमें स्वास्थ्य चाहिए, दूसरा हमें धन चाहिए, और तीसरा हमें लग्जरी लाइफ स्टाइल चाहिए। यही हमारा जीवन है और यही मैं अपने बच्चों को देना चाहता हूँ। अपने बच्चों को हेल्थ देना चाहता हूँ, अपने बच्चों को वेल्थ देना चाहता हूँ, और एक अच्छी लग्जरी लाइफ स्टाइल देना चाहता हूँ। घिसी पिटी जिंदगी से निकाल करके एक लग्जरी जिंदगी में, लग्जरी लाइफ स्टाइल में मैं पहुंचाना चाहता हूँ। यस, सिंपल सा जवाब सिंपल से सवाल का कि वाई रेनेटस वेलनेस। क्यों हमें रेनेटस वेलनेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए और लाइफ स्टाइल चाहिए। ज्यादा कुछ इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं है। तो भाई हम लोग बाकी में इसीलिए काम कर रहे हैं। कोई रेनेटस में इसलिए आया क्योंकि उसे हेल्थ चाहिए, कोई रेनेटस में इसलिए आया क्योंकि उसे वेल्थ चाहिए, कोई रेनेटस में इसलिए आया क्योंकि उसे लग्जरी लाइफ स्टाइल चाहिए। तो बहुत सारे लोग रेनेटस में इसलिए आए हैं, उन्हें ये तीनों चीजें चाहिए। उनके पास हेल्थ नहीं थी, हेल्थ मिल जाए, उनके पास वेल्थ नहीं थी, वेल्थ मिल जाए, उनके पास लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं थी, लाइफ स्टाइल मिल जाए। यस, यही तीनों काम है, और ये रेनेटस बखूबी बढ़ाता देता जा रहा है। और अचीवर ग्रुप इसमें बहुत अच्छी सहभागिता अदा कर रहा है कि बहुत सारे लोगों की जिंदगी को लग्जरी जिंदगी में बदल दिया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शरीर से परेशान थे, कुछ बीमारियों से परेशान थे, उन लोगों की बीमारियां खत्म हो गई। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसे से दुखी थे, वो
पैसे उनके पास आज इतने हैं कि वो 1 हफ्ते का खर्च नहीं कर पाते, तब तक दूसरे हफ्ते का पे आउट आ जाता है। बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ मेंटेन हो गई, बड़े-बड़े घर बनवा लिए। ये सारी चीज़ें जो रेगुलर बेसिस पे चलती चली जा रही है ना, बहुत अच्छा लग रहा है सर। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ ये ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, ऐसे ही कामयाब हम लोग होते रहें और हमारा ग्रुप भी कामयाब होता रहे। और साथियों क्यों ना हो, क्योंकि इतना शानदार सिस्टम है, इतना शानदार प्लेटफ़ॉर्म है। एक तो रेनेटस अच्छा, दूसरा रेनेडस के प्रोडक्ट अच्छे, तीसरे रेनेडस के जो सीईओ है, फाउंडर हैं वो अच्छे, चौथा रेनेडस का मैनेजमेंट अच्छा, पाँचवाँ सारे रेनोवियंस अच्छे और सबसे खुशी की बात ये है हमारा अचीवर ग्रुप सबसे अच्छा। तो जब सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, तो अच्छों के साथ रहेंगे, तो अच्छे ही हो जाएँगे। सर, तो हाउ टू अचीव सक्सेस इन रेनेडस वेलनेस? तो बात करते हैं कि रेनेडस वेलनेस में सक्सेस कैसे मिलेगी? सिंपल सी बात है, कुछ ज़्यादा इसमें टिपिकल ही नहीं है, बहुत ही आसान सा सवाल, आसान जवाब इसका कि हमें अचीवमेंट लेने के लिए रेनेडस वेलनेस में क्या करना चाहिए? कुल मिला के हमें सबसे पहला हमारा 4 बेसिक क्लियर हो जाए, दूसरा हमें ओ 8 कोर स्टेप्स की हमें ट्रेनिंग मिल जाए और तीसरा 3 कार्डिनल रूल्स हम फॉलो कर लें। बस दैट्स इट, इससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए कि पहला तो हम 4 बेसिक हम अपना एकदम इतना इसकी बुनियाद मजबूत कर लें कि कोई भी हमें हिला ना पाए, कोई भी हमें हमें नेगेटिव ना कर पाए, कोई भी हमें परेशान ना कर पाए और हम जहाँ बैठें, वहाँ से हम रिज़ल्ट लेकर के उठें। तो एक तो कि 4 बेसिक हमारा क्लियर होना चाहिए, दूसरा हमें 8 कोर स्टेप्स पता होने चाहिए कि किन स्टेप्स पे चल के हमारा फ़ायदा होगा और हमारी टीम का फ़ायदा होगा और किन स्टेप पे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर उन पे चले तो हमारा लॉस भी हो सकता है। और 3 कार्डिनल रूल्स और वो ऐसे रूल्स जो हमें अपनी जिनकी पुड़िया बना करके हमें अपने जेब में रख लेनी चाहिए और हमेशा उसको खोल-खोल के देखनी चाहिए कि वाक़ई में ये वो रूल्स हैं, ये वो स्टेप्स हैं, ये वो 4 बेसिक है जो हमारे जीवन को बदल देगा और ना जाने कितने आज जितने भी सक्सेस हैं, जितने भी करोड़पति हैं, जितने भी मल्टी करोड़पति हैं, जो 30-30, 40-40 करोड़ कमा चुके हैं, हम अचीवर ग्रुप की बात करते हैं, ये भी इससे अछूते नहीं हैं। इन्होंने ये भी 4 बेसिक्स का फॉलो करते हैं, ये भी 8 कोर स्टेप्स का फॉलो करते हैं, ये भी 3 कार्डिनल रूल्स का फॉलो करते हैं और आप तो हम और आप कर क्या पाएँगे? वो तो 100% कहता हूँ ना कि जो जितने परसेंट करेगा, वो उतने परसेंट रिज़ल्ट प्राप्त करेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 4 बेसिक की। अब आ जाते हैं 4 बेसिक पे, समझिएगा ध्यान से। 4 बेसिक में सबसे पहला स्टेप होता है मेक अ लिस्ट। एक लिस्ट बनानी है और सबसे पहले मैं कहता हूँ लिस्ट बनानी चाहिए, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जितने भी उस व्यक्ति जाम आपने किसी व्यक्ति को जॉइन कराया, जॉइन कराने के बाद उसकी ना प्री ट्रेनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। उसको पहली ट्रेनिंग हमने घास उगाई या हमने फसल उगाई, हमने बीज डाला, धरती का सीना चीर करके फसल बाहर आई। तो उस फसल को बचाने के लिए कि गाय, बकरी, भैंस ना खा जाएँ, हम एक बाड़ा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बाड़ा। तो उसी तरीके से हमने किसी भी व्यक्ति को जॉइन कराया। जॉइन कराने के बाद हमें उसको एक ट्रेनिंग देनी चाहिए। अगर हमने उसे ट्रेनिंग नहीं दी, क्योंकि वो बाड़ा होता है, एक बाड़ा होता है और उस बाड़े को अगर हमने उसके चारों ओर नहीं लगाया, वो नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो नेगेटिव हो जाएगा, परेशान हो जाएगा वो। उसे कोई ले जाएगा, उसे कोई नेगेटिव कर देगा, उसका दिमाग में वायरस डाल देगा। तो बाड़ा लगाना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही वो जॉइन कर ले, अब उसको 4 बेसिक की ट्रेनिंग दे दो जाकर के। उसको बोलो कि सबसे पहले लिस्ट बनाओ। उसके दिमाग में आएगा कि लिस्ट, चलो लोगों की लिस्ट बनाते हैं। बिल्कुल नहीं, उसको बोलो सबसे पहले तेरे दिमाग में जितने भी सवाल हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, उनकी लिस्ट बना। क्वेश्चन क्या होते हैं? कंपनी भाग गई तो, प्रोडक्ट काम नहीं किया तो, पे आउट नहीं आया तो, है ना? ये तो, और आपने मेरा साथ नहीं दिया तो, आपने बोला और वहां नहीं आए तो, आपने मेरी हेल्प नहीं की तो, और प्रोडक्ट खा के कोई मर गया तो, कंपनी को इतना पैसा देंगे और जब कंपनी देने की बारी आई नहीं दिया तो, ये बहुत सारे सवाल, सफलता नहीं मिली तो, क्या गारंटी है इतने दिन हम इसमें काम करेंगे और इसमें नाकाम हुआ तो, अरे वो देखो वो जुड़े थे उनका काम नहीं हुआ, बताओ हमारा कैसे होगा? ये जितने भी सवाल होते हैं ना, उसकी हेल्प करो, उसको बताओ कि ये सारे सवाल मार्केट में आएँगे, ये सारे सवाल तेरे दिमाग में आएँगे। लोग सवाल करते हैं ना कि गारंटी ले लो, आप मेरी मुझे ठेका ले लो, ठीक है ना? आप कहते हैं अरे बहुत सारे लोग बर्बाद हो गए, बहुत सारे लोग ये हो गए, वो हो गए। तो ये जितने भी तरीके के सवाल होते हैं ना, इनकी लिस्ट आप भी बना लो। अगर वो नहीं बना पा रहा है ना, तो आप ले जाकर के रख दो, जब तुम काम करना शुरू करोगे दोस्त, दोस्त जब तुम काम करना शुरू करोगे, तो इन सवालों का आपको सामना करना पड़ेगा। 2 ऑप्शन होंगे आपके पास, सवालों से डर करके काम छोड़ के भाग जाओ, बैठ जाओ या सवालों से लड़ करके आप आगे निकल जाओ। मैं हमेशा कहता हूँ
कि जो ना करेगा सीना आगे, ठीक है ना? जो ना करेगा सीना आगे, पीठ उसे खींचेगी पीछे, और जो ऊपर को उठ ना सकेगा, जाना होगा उसको नीचे। यस, तो या तो आगे सीना कर दो, नहीं तो पीठ की तरफ पीछे पीठ दुपक के भाग जाओ, और या फिर आगे निकल जाओ। ये ऑप्शन होता है आपके पास। दूसरी लिस्ट बनानी है ड्रीम, उससे व्हाई क्लियर होता है उसका। जब जब कोई व्यक्ति नेगेटिव होता है, जब जब किसी व्यक्ति के दिमाग में नकारात्मकता सवार होती है, उस वक्त उस व्यक्ति को ना अपने विजन बोर्ड के सामने जाना चाहिए, अपने बनाए हुए ड्रीम के सामने जाना चाहिए, और याद करना चाहिए कि तूने रेनेटस शुरू क्यों किया था, तूने रेनेटस वेलनेस में जर्नी स्टार्ट क्यों की थी। ये पता होना चाहिए उसको, और ये चीज उसको प्रेरित करेगी कि वाकई में चाहे कुछ भी हो जाए, उस वक्त हमने शपथ ली थी, चाहे कितनी भी नेगेटिविटी आ जाए, चाहे कितना भी माहौल खराब हो जाए, चाहे कितने भी हम परेशान हो जाए, कितने भी हताश हो जाए, कितनी भी मुसीबतें हमें तोड़ने का प्रयास करें, हम टूटेंगे नहीं, हम लगे रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये जो चीज है ना सर, मैं आपसे कह रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है, और इस इंपॉर्टेंट थिंग्स को हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना लेना चाहिए। तो पहला, सवालों का आप सूची बना लीजिए। दूसरा, अपने सपनों की सूची उसकी बना के तैयार कर लीजिए। उसके बाद बनाइए, जब देखिए लोगों का जिसने ज्वाइन किया है उसका क्वेश्चन की लिस्ट आपने उसे थमा दी, उसे प्रिपेयर कर दिया, आने वाले सवालों को जो अनजाने में आते आपने उसे पहले से उसे तैयार कर दिया। अब उसे पता होगा कि मार्केट में कोई व्यक्ति जब मिलेगा कहेगा कि तू ठग रहा है, तो क्या जवाब देना है, आपने उसे तैयार कर दिया। वो कहेगा कि गारंटी ले लो, आपको पता है कि उसको क्या जवाब देना है। जब वो कहेगा कि तुम्हारे जैसे बहुत सारे आए, बहुत सारे गए, आपके पास जवाब होगा, आप उसे दे दोगे। तो इन सारे सवालों से वो घबराएगा नहीं, क्योंकि आपने उसे प्री ट्रेंड कर दिया, आपने बाड़ा तैयार कर दिया है, कोई भी उसे डेड नहीं कर पाएगा। और आपने उसकी लिस्ट तैयार कर दी, और लिस्ट उसे दिन रात काम करने पे मजबूर करेगी, क्योंकि उसने लिस्ट बनाई है, मुझे अपने बीवी बच्चों के सपने पूरे करने हैं, मुझे लग्जरी लाइफस्टाइल देनी है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे वेल्थ लेनी है, हेल्थ लेनी है, लग्जरी लाइफस्टाइल लेनी है, जी क्या लेना है, कार लेना है, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, बंगला लेना है, जो भी कुछ है, सारी की सारी लिस्ट बना दी। मैं तो कहता हूं कि छोटे ड्रीम और बड़े ड्रीम दोनों लिखने चाहिए। सबसे पहले आप लिखो छोटे ड्रीम, उसके घर में देखो, उससे पूछो क्या क्या नहीं तुम्हारे घर में, फ्रिज नहीं है, फ्रिज का ड्रीम लिखो, कूलर नहीं है, कूलर का ड्रीम लिखो, पंखा नहीं है, पंखा का ड्रीम लिखो, एसी नहीं है, एसी का ड्रीम लिखो, उसके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है बढ़िया सा, उसका ड्रीम लिखो। मैं कहता हूं अगर उसके घर में ना वाटर कूलर नहीं है, तो वाटर कैंपर का भी उसका ड्रीम आप लिख दो कि तेरे को चाहिए। अगर उसके घर में प्रेस नहीं है, तो प्रेस का लिख दो उसके पे। जो देखिए, एक होता है जरूरतें और एक होते हैं सपने, तो दोनों लिस्ट बनाइए, एक जरूरतों की लिस्ट बनाइए और एक सपनों की लिस्ट बनाइए। सपने पूरे होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जरूरतें पूरी होने में टाइम नहीं लगता। आपने जोड़ा उसको, आपने ट्रेनिंग दी और आपके मुताबिक वो काम कर रहा है। मान लो उसका पहला पे आउट आया 500 रुपए, उसकी लिस्ट बन के तैयार है 50 घरेलू आइटम की जो उसके घर में नहीं थे। उसमें से आपने देखा कि 1000 रुपए में से 500 में से क्या आएगा, 500 में प्रेस आ रही है, चलो आपने उसको प्रेस लेकर के दे दी, ठीक है ना, उसको बोलो चलो प्रेस खरीदो, पहले उस पर टिक लग गया। अब वो देखेगा यार कि टिक लगता जा रहा है, इसका मतलब सपने पूरे होते हैं, जरूरतें पूरी होती दिखेंगी, तो वो इंस्पायर होगा, वो प्रेरित होगा, उसके सपने पूरे होंगे 110%। और ऐसा व्यक्ति जब उससे आप क्वेश्चंस की लिस्ट बनवा दोगे, सपनों की लिस्ट बनवा दोगे, अब उससे कहोगे अब लोगों की लिस्ट बनाओ। अब वो ऐसी लिस्ट बना के तैयार करेगा, पूरा दिमाग लगा देगा लिस्ट बनाने में, जिस लिस्ट में आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स का आउटपुट मिलेगा। क्या मैक्सिमम रिजल्ट का आउटपुट मिलेगा, तब जाकर के उस लिस्ट पे काम कराओ, तब जाकर के। और एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि लिस्ट बनाने में आप लिस्ट तो बनाओ, लेकिन ऐसा मेरा तजुर्बा है कि आस पास और खास ये करते हैं सर्वनाश। इनसे थोड़ा सचेत रहिएगा। आस पास और खास ये करते हैं सर्वनाश। तो जितना कोशिश हो सके ना, नई जगह में नए लोगों से, फ्रेशर लोगों से टीम अगर खड़ी की जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। आस पास और खास के लोग कभी भी आपकी उम्मीदों पे उतना खरा नहीं उतरेंगे जितना आप सोच करके उनको जोड़ेंगे, तो उसमें आपका एक्साइटमेंट खत्म होता है। तो मैं कहता हूं कि उनको तो आप बताओ, अच्छी बात है, लेकिन अपना मैक्सिमम टीम आप कोल्ड लिस्ट पे काम करो, जिनको आप जानते नहीं, पहचानते नहीं, वन टाइम मुलाकात हुई, अपनी बात रखने का प्रयास करो। कुछ लोग इसमें माहिर होते हैं, और ये होना भी क्यों नहीं चाहिए, यही तो हमारा काम है। दूसरी बात करते हैं, ब्रॉडकास्ट वीडियो। अब देखो, ब्रॉडकास्ट में तो व्हाट्सएप पैसे मांगने लगा है, ठीक है ना, जिसने अपडेट कर दिया है तो उनका तो पैसे मांगने लगा होगा ब्रॉडकास्ट। लेकिन जिन्होंने अपना व्हाट्सएप अपडेट नहीं किया है, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा व्हाट्सएप को अपडेट मत करो, जब तक हो सके तब तक चलाओ। जैसे ही आप व्हाट्सएप अपना अपडेट कर दोगे तो ब्रॉडकास्ट पैसे मांगने लगेगा, फिर वो चार्जेबल हो जाएगा। अभी देखिए, हम लोग ब्रॉडकास्ट का यूज करते थे, तो अब हम ब्रॉडकास्ट का इस्तेमाल, अगर पैसे आप पे कर सकते हो तो करो, अदरवाइज आप ग्रुप का इस्तेमाल कर सकते हो। आप 1-to-1 करके वीडियोस उनको भेज सकते हो, ये भी काम कर। देखिए, मेहनत तो बढ़ गई है, अब पैसा हमारे हर काम को आसान कर देता है। या तो पैसा पे करिए, अगर पैसा पे नहीं कर सकते हो तो थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए।
तो क्या दिक्कत है? हम लोग तो मेहनत करने में पीछे ही नहीं हटते भाई, नेटवर्कर हैं यार, मेहनती हैं, मेहनत का करके खाते हैं, कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। अब मैं कहता हूँ ग्रुप बनाओ, ग्रुप बना करके ना उसमें वीडियोस डालो आप टेस्टिमोनियल्स। और 2 तरीके के टेस्टिमोनियल होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। एक तो प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल, एक होता है प्लान का टेस्टिमोनियल। प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल, जो व्यक्ति प्रोडक्ट खाते हैं उनको फायदा मिलता है। तो वो उसका एक टेस्टिमोनियल 1 डेढ़ मिनट का, 2 मिनट का वीडियो होता है कि हमें ये, मैं, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, इतने समय से परेशान था इस बीमारी से, इतना दवाई खाई, इतना पैसा खर्च किया और इन भाई साहब ने मुझे ये प्रोडक्ट दिया जिसको मैंने यूज किया, जिसको चलते मुझे इतनी राहत मिली, मेरा पैसा जो खर्च हो रहा था वो खत्म हो गया और मुझे राहत मिल गई, मैं ठीक हो गया। तो ऐसा एक टेस्टिमोनियल का वीडियो होता है जिसको आप प्रमोट करते हो। तो सोचो आपने एक शुगर की वीडियो, आपने जिसकी शुगर को रॉ रिजल्ट मिला है, शुगर में फायदा मिली है, तो आपने वो वीडियो आपने अपने कम से कम 100-50 लोगों में भेजा और उनमें से अगर 10 लोगों के घरों में भी अगर शुगर की बीमारी है तो उनके दिमाग पे हिट करेगा, वो आपको रिवर्स मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, बैक कॉल करेंगे, वो पूछेंगे कि भाई साहब क्या है ये। तो वहां पे हम लोग अपनी बात को बता सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। और दूसरा, आप ग्रुप का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रुप बनाइए, ग्रुप में डालिए, जिनको पसंद आएगा वो आपकी बात सुनेंगे, जिनको पसंद नहीं आएगा वो ग्रुप से रिमूव कर जाएंगे। और ये आना जाना तो नेटवर्क मार्केटिंग का प्राकृतिक नियम है, नेचुरल लॉ है, ये तो होगा और होकर के रहेगा। अब आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, कॉन्टैक्ट्स मीन्स देखिए, अब कॉन्टैक्ट में फिल्टर नहीं लगा होता है, ठीक है ना, कोई फिल्टर नहीं होता कॉन्टैक्ट में। जिनको आप छोटे से लेके बड़े तक जिनको जानते हो वो सारे आपके कॉन्टैक्ट हैं, वो सारे आपके जानकार हैं, सब कॉन्टैक्ट हैं आपके, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे आपका पड़ोसी हो, चाहे आपके टीचर्स हो जिन्होंने आपको पढ़ाया हो, चाहे कोई भी हो, वो सब कॉन्टैक्ट्स हैं आपके। चाहे आपके फोन में हो, वो कॉन्टैक्ट्स हैं आपके। तो केवल फोन के कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होते हैं, हमारे जो जिनको हम बचपन से लेके अब तक देखते आए हैं वो भी कॉन्टैक्ट होते हैं। तो उन सारे लोगों को पहले तो आप, अगर उनका नंबर आपके पास हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उनका पता करो और उनके यहाँ जाओ, जाना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा, निकलोगे तो कुछ मिलेगा, नहीं निकलोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। और साथियों एक बात मैं और यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जितने भी साथी हैं हमारे, जो कॉन्टैक्ट्स, जो मोबाइल मोबाइल खेलते हैं, जो घर से निकलना नहीं चाहते, कुछ नहीं होगा यार। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा, इनविटेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है। अब इनविटेशन इंपॉर्टेंट थिंग्स क्यों है, इस बात को समझिए। सबसे पहले तो जो लोग रेनेटस कर रहे हैं, जिन्होंने अपने एक मीटिंग की, जो वीकली मीटिंग करते हैं उसकी व्यवस्था कर रखी है, कोई हॉल रेंट वगैरह पे ले रखा है, कोई ऑफिस बना रखा है, उनका तो बहुत अच्छा है। लेकिन जिनके पास ये व्यवस्था नहीं है, मैं उनसे कहना चाहूंगा अपने घर का एक कमरा रेनेटस के नाम कर दो। क्या? अपने घर का एक कमरा, एक रूम रेनेटस के नाम कर दो। बैनर पोस्टर लगा करके उसमें जो आपने स्टॉक लिया है 640 सीसी का या लाख रुपए का, वो आप उसमें लगा दो। पीछे की दीवार पे आप लगा दो। किसी का माइक ऑन है, माइक खुला हुआ है किसी का, तो जो भी साथी जिनका माइक ऑन है वो म्यूट कर लीजिए, डिस्टरबेंस हो रहा है प्लीज। ओके। तो जितने भी, हाँ, तो मैं कह रहा था कि इनविटेशन। तो अब देखिए, हम जब काम करने उतरते हैं, हम ज्वाइन कर लिया, हमने हमने लिस्ट बना ली, क्वेश्चन की लिस्ट बना ली, ड्रीम की लिस्ट बना ली, लोगों की लिस्ट बना ली, ठीक है, और हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लिए, लोगों को वीडियोस हमने भेजना शुरू कर दिए। और जिन हमने वीडियोस, हाँ मैं 2 तरीके के बता रहा था, उसको मिस कर गया, मैं दोबारा बताता हूँ। एक तो होता है टेस्टिमोनियल वीडियो, दो तरीके के होते हैं, एक तो प्रोडक्ट का और दूसरा प्लान का। अब प्लान का क्या होता है कि जिन्होंने इतने समय में इतना अचीवमेंट किया, ये कार ले ली, ये घर बनवा लिया, इतने करोड़ रुपए बना लिए, इतने लाख रुपए बना लिए, इतने महीने में बना लिए, उनका रेगुलर पे आउट है, इसके भी वीडियोस बनते हैं, व्हाट्सएप वीडियो बनते हैं, और उनको व्हाट्सएप पे उनको भेजना होता है। जो बेरोजगार होते हैं, जिनको काम की जरूरत होती है, या जो पहले से जिनके पास पैसा है, जो कमाना चाहते हैं, नीडी ग्रीडी लोग होते हैं, उनको भेजना होता है। तो उसका भी हमें बढ़िया से बढ़िया बेनिफिट मिलता है। तो मैं कह रहा था कि अपने घर का एक कमरा रेनेटस के नाम कर दो। जो व्यक्ति घर का एक कमरा रेनेटस के नाम कर देगा, मैं बता रहा हूं, रेनेटस आपके नाम कई घर कर देगा। आप रेनेटस के नाम घर का एक कमरा कर दो, और बदले में क्या होगा, रेनेटस आपके नाम कई घर कर देगा, कई घर कर देगा रेनेटस आपके नाम। यस, क्योंकि जब हम काम करने निकलते हैं, जब किसी को बताते हैं और वो बोलते हैं हाँ भाई साहब बहुत अच्छी बात है, तो भाई साहब मुलाकात कीजिए, वो कहता है कहाँ मिलोगे। अब आप उसे कहाँ मिलाओगे? आपकी व्यवस्थाएं अच्छी हैं, आप कॉफी शॉप पे बुला लोगे, आप कॉफी बार पे बुला लोगे, आप किसी रेस्टोरेंट में बुला लोगे। अदरवाइज आपके पास व्यवस्था नहीं है तो भाई साहब उसको घर पे बुलाओ, या किसी गार्डन में ले जाओगे, घर पे व्यवस्था करो, बैनर पोस्टर लगाओ, कुर्सियां वुर्सियां डालो, टेबल डालो, कुछ खर्चा लगेगा, ये करना पड़ेगा, जो करेगा वो पाएगा, जो नहीं करेगा वो नहीं पाएगा। तो उसको घर पे बुलाओ, जब वो आकर के देखेगा, दीवालें चीख चीख के कह रही होंगी कि आप क्या काम कर रहे हो,
बैठक जो होता है ना, बैठक में इस तरीके का आप माहौल बना के तैयार करो, आपका रिश्तेदार आ रहा है, आपके बताने से पहले वो पूछ बैठे भाई साहब ये क्या है? और वहीं पे हम अपनी बात बता सकते हैं। आप क्लियर कीजिए इस चीज़ को, शो द प्लान। इतनी सारी चीज़ें करने के बाद ना, अब आप अपना प्लान शो कीजिए, आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कीजिए पूरी एक्साइटमेंट के साथ, पैशन के साथ। यस, पूरी एक्साइटमेंट के साथ। देखिए, अब यहाँ पे एक बात होती है, आपने स्टार्ट तो कर दिया, बंदा आ गया, आपने इनवाइट कर लिया। देखिए, आपने लिस्ट बना ली, आपने कॉन्टैक्ट भी कर लिया, इनवाइट भी कर लिया, बंदा आपके घर पे आ गया, आपने अपना बिज़नेस शुरू कर दिया, आपने प्लान दिखाना शुरू कर दिया, ठीक है? आपने पूरी एक्साइटमेंट यहाँ पे बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है, एक्साइटमेंट। आपकी आँखों की चमक, आपके चेहरे की हँसी, उस व्यक्ति के दिल पे राज कर सकती है। उस व्यक्ति की ना को हाँ में बदल सकती है। यस, आपके चेहरे की आपकी आँखों की चमक, आपके चेहरे की हँसी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग्स होती हैं। यार मज़ा आना चाहिए, किसी से भी बात करो ना, हँसी कॉन्फिडेंस सिर्फ को फुलफिल कर देती है। और सामने वाला व्यक्ति आज की डेट में चेहरा भी पढ़ लेता है। आप भले ही उससे कहो, लेकिन अंदर आप इतने गम का समंदर भरा हुआ है अंदर, मज़ा नहीं आएगा। एक्साइटमेंट होना चाहिए ज़बरदस्त। एक्टिव हो जाओ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनका अपलाइन जब कहीं जाता है या कोई भी व्यक्ति जब किसी को इनवाइट करते हैं, अपने घर पे किसी को बुलाते हैं, गेस्ट आते हैं, तो एकदम सड़े से बने रहते हैं, आलस करते हैं। बात करने में भी उनका वही टोन है जो टोन वो पारंपरिक जीवन में अपना यूज़ करते थे, वही नेटवर्क मार्केटिंग लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। नहीं मज़ा आएगा यार, लोग बदलाव देखना पसंद करते हैं। सबसे पहले बदलाव आपका देखेंगे। यार आपके पास पैसा तो आ नहीं रहा है, जो आदमी पैसे को देखकर, पैसा तो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। अगर पैसा नहीं आ रहा है ना, तो अपने आप को बदल लो, अपनी भाषा बदल लो, अपनी लैंग्वेज बदल लो, अपना अपना हुलिया बदल लो। आप देखिएगा क्या होगा। पूरा एक्साइटमेंट। अब मैं यहाँ बैठा हूँ सूट-वूट में, मुझे पूरा एक्साइटमेंट है, मज़ा आ रहा है। खुल के बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ। पैशन बना लो जबरदस्त ये जो चीज़ है ना, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। अब कोई कहे कि मेरे पास तो सूट ही नहीं है, मेरे पास तो बूट ही नहीं है, मेरे पास तो टाई नहीं है। भाई साहब, पैंट शर्ट भी अगर बढ़िया तरीके से प्रेस करके और आप अगर पहनोगे ना और विधिवत तरीके से बैठोगे मैनर के साथ में, तो सामने वाला व्यक्ति आपको देख करके आपके व्यक्तित्व को पहचान लेगा कि वाक़ई में यार बंदा वेल मेंटेन्ड है, वेल डिसिप्लिन्ड है, बंदा बढ़िया काम करने वाला है, ठीक है ना? इस बंदे के साथ हम जॉइन कर सकते हैं, हमारा भविष्य सुरक्षित है। तो वो सामने वाला व्यक्ति देखता है कि ये जो बोल रहा है ना, ये सामने मुझे समझा रहा है, इसकी खुद की तो हालत खराब है और ये हमें क्या बताएगा, हमें क्या करवाएगा। तो ये जो चीज़ें होती है ना, इसको हमें मेंटेन करना होगा, हमें देखना होगा। अब सर यहाँ पे मैं एक बात और मैं आप सबसे मैं बोलना चाहूँगा, जितने भी हमारे साथी हैं, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आने वाली है, आगे स्क्रीन पे फ़ॉलो अप। मान लो जिस व्यक्ति को आपने अपना प्लान प्रेज़ेंट कर दिया, बहुत सारे लोग तुरंत जॉइनिंग दे देते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे और समझना है, मैं जब तक समझ नहीं लूँगा तब तक जॉइनिंग नहीं दूँगा। तो आप बोलते हो ठीक है, ओके, या अड़ जाते हो जब तक जॉइनिंग नहीं ले लेते हो तब तक उसे छोड़ते नहीं हो। तो ये जो चीज़ें हैं ना, चलो अच्छी बात है। अब वो बंदा चला गया, आपने नई प्लानिंग करके, नए प्रोस्पेक्ट को बुला करके, नया कॉन्टैक्ट करके, नया इनवाइट करके, नया प्लान करके, नए बंदे को समझाया, लेकिन पुराना वाला जो बंदा है उसका फ़ॉलो-अप नहीं किया। फ़ॉलो-अप आप ये समझ लीजिए नेटवर्क मार्केटिंग की आत्मा है। क्या है? फ़ॉलो-अप नेटवर्क मार्केटिंग की नेट रेनेटर्स वेलनेस की आत्मा है फ़ॉलो-अप। और मैं तो कहता हूँ यार फ़ॉलो-अप कब तक होना चाहिए? फ़ॉलो-अप तब तक होना चाहिए जब तक आदमी जुड़ ना जाए या जब तक मर ना जाए। यस, तब तक फ़ॉलो-अप बंद नहीं होना चाहिए फ़ॉलो-अप। क्या? कि जब तक आदमी जुड़ ना जाए या जब तक मर ना जाए। जब तक इस दुनिया को ना छोड़ दे तब तक आप उसे छोड़ो मत। क्योंकि जब तक वो व्यक्ति क्लियर ना कर दे, तब तक वो व्यक्ति जुड़ने की गुंजाइश रखता है और ना करने के बाद भी उसकी हाँ कब बदल जाए, कब पता है? क्या पता है? आज मान लो आपने किसी को खाना खिला दिया, उसने खाना खा लिया, अब आप उसे और खिलाओ, वो मना कर देगा क्योंकि उसकी भूख नहीं है। तो क्या कल भूख नहीं लगेगी? क्या परसों भूख नहीं लगेगी? क्या 2 महीने बाद भूख नहीं लगेगी? क्या अगले साल भूख नहीं लगेगी? भूख लग सकती है, आपका काम है पूड़ी साहब पूड़ी, सब्जी साहब सब्जी, पानी साहब पानी। ये पूछने का आपका काम है यार। आपका आपका काम है प्रेजेंट आपको उसको याद दिलाना। हाँ सर, कैसे हो? बढ़िया हो सर, आ जाओ सर, फिर से स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से समझ लो, अब ये नया ऑफर लॉन्च कर दिया है, ट्रॉली बैग का ऑफर लॉन्च कर दिया, बहुत अच्छा ऑफर है। अब तो सेल्स ग्रोथ बोनस आ गया है पहले वाला प्लान में, और इस प्लान में एक्स्ट्रा इनकम एड ऑन कर दी गई, तो मजे आ रहे हैं। आदमी काम करता रहे, बस उसे पैसा मिलेगा ही मिलेगा। चलते रहो धीरे धीरे, पैसा मिलेगा ही मिलेगा। 110% ऐसी बातें करके फॉलो अप करते रहिए रेगुलर। क्या लिखा है? नेवर एंडिंग। कभी एंड नहीं होना चाहिए फॉलोअर का, फॉलो अप का। एक ही चीज,
जो नेटवर्क मार्केटिंग में जिता सकती है वो है फॉलोअप। जिसका जितना बड़ा फॉलोअप, जितना अच्छा फॉलोअप, उतना अच्छा उसका बिजनेस, उतना अच्छा उसका टीम। तो फॉलोअप हमारा या तब तक होना चाहिए जब तक आदमी जुड़ ना जाए या जब तक मर ना जाए। मरने के बाद ही छोड़ो भाई साहब, चलो अब कोई बात नहीं, अब कोई मलाल नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं, तो फॉलोअप हमारा हो गया। ये हमारा देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैं बहुत अच्छे से करता हूँ फॉलोअप को। आप देखिए मैं अगर मैं किसी को प्रोडक्ट भी देता हूँ ना, ये रजिस्टर है, ठीक है ना? ये मेरा फॉलोअप रजिस्टर, और इस फॉलोअप रजिस्टर पे सर पूरा मेरा डिटेल लिखा हुआ है। इस पे जितने लोगों को मैं प्रोडक्ट देता हूँ, जितने लोगों को मैं जो भी करता हूँ ना, इस पे सब लिखा हुआ है पूरा। तो पूरा ये आधा भरा हुआ है, तो मैं उनसे फॉलोअप लेता रहता हूँ, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो नेटवर्कर भी मिल बन सकते हैं, जो बहुत बड़ा काम करने वाले भी बन सकते हैं, और बहुत कुछ हो सकता है सर। तो इस चीज की ना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इंपॉर्टेंस है। तो इसको इसकी इंपॉर्टेंस हमें समझनी चाहिए। तो सर ये फॉलोअप हम देखिए लिस्ट बना लें अपने वीडियो का, हम वीडियो से बहुत बड़ा हम गेम कर सकते हैं। तो वीडियोस आपके फोन में अदर वीडियो, अदर फोटोज होने से अपेक्षा अच्छा है कि रेनेडस वेलनेस के प्लान और प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल वीडियोज और फोटोज से आपका फोन भरा हुआ होना चाहिए। एल्बम बनी होनी चाहिए कि शुगर के रिजल्ट, बीपी के रिजल्ट, इसके रिजल्ट, और ये करोड़पति, ये कार वाले, ये सब होने चाहिए भाई साहब। ये आपका टूल्स है, आपको जिता देंगे ये। और आप प्लान शो करिए पूरे फुल एक्साइटमेंट के साथ में, और जिन लोगों को प्लान किया है, जो जुड़ गए ठीक है, नहीं जुड़े हैं तो फॉलो अप आपका कभी भी खत्म होना नहीं चाहिए। ये 4 स्टेप आप फॉलो करते रहो, और मैं कहता हूँ 45 दिन तक फॉलो करके देख लो, देखो फिर क्या होता है। मैजिक हो जाएगा सर, जादू। यस, जादू हो जाएगा, आप करके देख लो ये चारों स्टेप। 45 दिन की बात कर रहा हूँ। 45 दिन के बाद ना हम आपसे कहें कि आप 4 बेसिक फॉलो मत करना, आप कहोगे पागल हो क्या? 4 बेसिक नहीं तो हमें जिता रहा है, और 4 बेसिक ही हम ना करें, तो फिर कैसे बात बनेगी? फिर तो आप अपनी टीम को भी सिखाने लग जाओगे कि साहब ये 4 बेसिक है, ये 4 बेसिक है। और मैं जानता हूँ इस मीटिंग में आए हुए बहुत सारे लोग केवल सुनने आते हैं, इधर से सुन के इधर से निकल जाएंगे। अगर उनका अपलाइन फोन करके पूछे कोई 5 बातें सुनी हो, अच्छी लगी हो, वो बताओ मैं, तो वो बता नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका काम ही यही है, कथा भागवत की तरह आना, सुनना, चले जाना, उसको अमल में, तो उनका इनकम भी ऐसे ही आएगा, उनका इनकम ज्यादा होने वाला फिर नहीं है। तो सर अब बात कर लेते हैं 8 कोर स्टेप की। 8 कोर स्टेप जो सक्सेस की ओर ले जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है बी 100% यूजर सेल्फ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन होती है नेटवर्क मार्केटिंग की, कि किसी भी कंपनी में अगर जुड़ना है तो जुड़ने के बाद सबसे पहला काम हमें करना है, कंपनी के प्रोडक्ट को हमें समझना है, और समझना ऐसे उसको सारे प्रोडक्ट यूज करने हैं और उनका रिजल्ट समझना है, रिजल्ट लेना है, ताकि हम किसी से भी अपनी बात करें तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ हम अपनी बात रख सकें। तो 100% प्रोडक्ट यूजर हमको बनना है। 100% प्रोडक्ट यूजर, जो भी प्रोडक्ट आए आप सबसे पहले खुद यूज करो। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, हमारी टीम में भी हैं, खुद यूज नहीं करेंगे, यूज कराएंगे। यस, क्योंकि वो एक ही बात बोलते हैं, सर हम तो निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। भाई साहब आपका शरीर भी आपका समाज है, इसके लिए कौन काम करेगा? फिर इसके लिए डॉक्टर काम करने लग जाएंगे, डॉक्टर ने काम करना शुरू कर दिया तो आपका घर खेती सब बिक जाएगा। तो बी 100% प्रोडक्ट यूजर, आपको प्रोडक्ट का 100% यूज करना है। सो प्लान को शो करते रहना है, पर डे शो करना है। फिर शिबू सर क्या कहते हैं, कम से कम 5 प्लान पर डे शो करने चाहिए। जो व्यक्ति 5 प्लान पर डे शो करेगा, वो व्यक्ति 1 साल मुश्किल से उसको लगेगा वो लाख रुपए से ऊपर के पे आउट पे पहुंच जाएगा। क्या केवल 5 प्लान पर डे के क्या नहीं किए जा सकते? किए जा सकते हैं यार, बड़े आराम से किए जा सकते हैं। आप 5 प्लान पर डे की करके तो देख लो, मैजिक हो जाएगा, जादू हो जाएगा। 1 साल में आप 5 प्लान कर लो, और 5 प्लान 1 साल में, सॉरी 1 दिन में आप 5 प्लान करो, और हर रोज 5 प्लान करो, यानी कि महीने में 150 प्लान। अब चाहे वो एक-एक करके करो, चाहे सेमिनार लगा के करो, चाहे जैसे करो, वो आपकी इच्छा है। आप प्लान करके देख लो, और जो चाहते हो वो मिलना आपको शुरू हो जाएगा। 20 टू 20 टू 30 कस्टमर आपको हर महीने में ना कम से कम 20 से 30 कस्टमर आपको मेंटेन करने हैं हर महीने में। कितना भी कैसे भी करो, कुछ भी करो, कम से कम इतने कस्टमर आपके आपके मेंटेन होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। इतने आपके रजिस्ट्रेशन होने चाहिए, इतने ऐसे लोग होने चाहिए जो प्रोडक्ट के यूजर हमेशा बने रहें। पता है इनसे क्या होता है? बिजनेस मेंटेन हो जाता है। एक तो खुद प्रोडक्ट यूज कर लो, प्लान शो करो, और 20 30 40 जरूरी है, 20 30 40 50 100 जितने हो सके उतने करो। इस पे कोई लाइन कोई लिख दी तो ये कोई अमिट अमिट लाइन थोड़ी ना होगी कि बस इसी पे काम करना है। आप ज्यादा कर सकते हो। रीड बुक्स रेगुलरली। अब बुक्स पढ़ना शुरू करो, और रेगुलरली बुक्स पढ़ना शुरू करो।
बुक्स में बहुत ज्ञान है। आपको शब्दकोश मिलेंगे, शब्दावली मिलेगी, आपको ज्ञान मिलेगा, लाइन मिलेगी, आपको बहुत सारे नॉलेज मिलेगा। आपको आपको अंदर से आपको आपकी मेंटालिटी स्ट्रांग हो जाएगी, अंदर का जो एनवायरनमेंट है पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। आप जान जाओगे कि ये दुनिया क्या है, इसकी पावर क्या है, इसकी पोटेंशियल क्या है। आपको कोई नेगेटिव नहीं कर पाएगा क्योंकि आपके पास बहुत सारे वक्तव्य होंगे। ये केवल बुक्स पढ़ने से आता है और बुक्स ज़रूर पढ़िए। जितना और बुक्स कौन-सी पढ़ो? या नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ी कोई भी बुक मिले सारी पढ़ो आप। पढ़ते रहो बुक। आप 100 बुक पढ़ लो ज़िंदगी में, कितनी? 100 बुक, 100 बुक्स। जिस दिन आप 100 बुक्स पढ़ लोगे और उन पे अमल कर लोगे, तब भी आपका काम सक्सेस हो जाएगा, आप सब समझ जाओगे। आपको समझ आ जाएगी कि क्या करना है और कैसे करना है। अटेंड जूम क्लास, वॉच पॉजिटिव वीडियोज़ एंड लिसन टू पॉजिटिव ऑडियोज़। देखो, इस समय एक काम बहुत अच्छा हो रहा है। ज़ूम क्लास तो पर डे हमारे अपलाइन के द्वारा मिल रहा है और हर एक दिन छोड़ करके या हर दिन आपने देखा होगा हमारे रिस्पेक्टेड शेखू सर के माध्यम से कुछ वीडियोज़ आती हैं और उसके साथ-साथ उनका पॉजिटिव ऑडियोज़ भी आता है। देखो वो हर एक स्टेप फॉलो कर रहे हैं और उसपे लिखा भी होता है पूरा सुनना है, कई बार सुनना, सुनो पॉजिटिव वीडियोस देखो यार। वो ये बिजनेस ही पॉजिटिव माहौल का है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन ऑफ द इन द रेनेटोस वेलनेस इन द नेटवर्क मार्केटिंग, दैट इज बी अ पॉजिटिव। अब पॉजिटिव बनिए। जितना पॉजिटिव होगे और पॉजिटिव ऐसे बनोगे यार, पॉजिटिव लोगों के साथ बैठो, पॉजिटिव वीडियोस देखो, पॉजिटिव ऑडियोज सुनो और अपना जूम अटेंड करो, काम बढ़िया होगा। अटेंड द सेमिनार, सेमिनार अटेंड करना बहुत जरूरी होता है भाई साहब। सेमिनार के इससे आप ऐसे समझ लीजिए कि एक कोयला जो बुझा पड़ा है, अगर वो कोयला जलते हुए कोयलों के साथ डाल दिया जाए तो वो भी जलने लग जाएगा, उसमें भी आग लग जाएगी, एनर्जी का संचार होने लग जाएगा, ऊर्जा का संचार होने लग जाएगा। तो ये सेमिनार में क्या होता है ना, सारे ऐसे कोयले होते हैं जो आग वाले होते हैं, जिनमें आग लगी होती है और उनके बीच में अगर कोई भी ठंडा कोयला अगर रख दिया जाए तो वो भी आग लगने लग जाती है, उसमें भी ऊर्जा आने लग जाती है, एनर्जी आने लग जाती है। तो सेमिनार अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में लर्निंग एटीट्यूड, ऑलवेज रिमेन ए स्टूडेंट। एक स्टूडेंट की तरह अपना एटीट्यूड हमेशा लर्निंग वाला रखो, लर्निंग एटीट्यूड, सीखने का एटीट्यूड रखो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो कहते हैं मुझे तो सब आता है, मैंने तो 20 साल नेटवर्किंग की है। सर ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। कमा रहे हैं 2000 4000, वो भी मुश्किल से पे आउट आ रहा है और अकल बता रहे हैं जो 1.5 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ 30 करोड़ कमा चुके हैं। उनको अकल बता रहे हैं सर ऐसे नहीं, ऐसे करो सर, ये बढ़िया हो जाएगा, हाँ कभी कभी मानता हूं उनकी बात सही होती है लेकिन हर बार सही नहीं होती है, क्योंकि जिसने एक्सपीरियंस लिया है, एक्सपीरियंस हमेशा नंबर 1 पे होता है। पढ़ा लिखा नहीं, पढ़ा लिखा जरूरी होता है। आपने कितने ही साल नेटवर्क मार्केटिंग कर ली लेकिन लाख तक का भी पे आउट नहीं बना पाए, आपका सारा ज्ञान बेकार है। यस, सारा ज्ञान बेकार है। अब आपको उसे फॉलो करने की जरूरत है जो करोड़ों करोड़ कमा रहा है। तो 100% लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए और केवल ऐसे नहीं है बोल दिया कि जी सर, यस सर, ठीक है ना, उसको आपने सामने तो बोल दिया ठीक है सर, लेकिन बाद में करना अपने मन की है तो मजा नहीं आएगा, फिर बात नहीं बनेगी, फिर आप जहां हो वहीं रहोगे और वहीं फंसे रहोगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों का ईगो वाले आता है, यार अगर हम इनकी बात मानेंगे तो हम अपनी टीम को ज्ञान दे रहे हैं, फिर उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? अरे उसका होगा क्या? कुछ नहीं होगा उसका। आप जो अपनी टीम को ज्ञान दे रहे हो, उस ज्ञान से फायदा क्या है जब आपका ही भला नहीं हो रहा है? तो इसमें ईगो क्यों आना चाहिए? ईगो तो बीच में ही नहीं आना चाहिए इसमें। अब करना क्या है, अपना सारा ज्ञान साइड में रखो, बोरी में डालो, ऊपर से सील लगा दो, पैक कर दो और रख दो उसको कबड़ में, अलमारी में रख दो छुपा करके। और जो ज्ञान मिल रहा है अपलाइन का, वो काम का, उसको यूज करो। गलत नहीं कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये लाइन अजीब सी लगी हो, क्योंकि अजीब सी उनको लगी होगी जिनके अंदर ईगो का कुछ प्रॉब्लम होता है। तो उसको छोड़ो यार, ईगो ही तो आदमी को ले डुबाता है। 8वां, अकाउंटेबल, बी अ मैन ऑफ योर वर्ड्स। जो बोलो वो करो। इसका मतलब ही है जो बोलो वो करो। बोलते कुछ और हो, होता कुछ और है। आपके बोलने में, करने में और होने में जमीन आसमान का अंतर होता है। यार अपने वर्ड की अब पावर समझो। इस ब्रह्मांड में हम जैसे वर्ड छोड़ते हैं, जैसे हम जैसे हम वाइब्स छोड़ते हैं, वैसा ही होता है। ये ब्रह्मांड है, हम जैसे छोड़ेंगे वैसा ही हमें वो लौटा के हमें देता है। तो अगर हम अच्छा छोड़ेंगे तो अच्छा मिलेगा यार। अपने अपलायंस से हम बोल रहे हैं सर हम 10,000 सीसी बिजनेस डालेंगे, ऐसी हवा में फेंक दी बातें। शब्दों का कोई महत्व नहीं समझा आपने। और जब बिजनेस लग रहा है तो 10,000 छोड़ो, 1,000 भी नहीं लग रहा, 100 सीसी भी नहीं लग रहा है, ऐसे ही बोल दिया। आप उनकी नजरों में ना, आप डिफॉल्टर में आ जाओगे। जैसे एक ईएमआई छूट जाती है ना तो वो डिफॉल्टर में आ जाता है, सिविल खराब हो जाती है। इसी तरीके से जो व्यक्ति अपनी शब्दों का नहीं होता है, वो व्यक्ति की भी सिविल खराब हो जाती है। उस व्यक्ति के भी ना पूरी जो अकाउंट जो होता है, उसका जो नजरिया होता है क्लाइंट की नजरों में, वो खराब हो जाता है।
और रिस्पेक्ट बड़ी मुश्किल से बनती है, तो अपने शब्दों की मर्यादा को समझो और अपने शब्दों को उस हिसाब से लो, उस हिसाब से निकालो, पहले तोलो फिर बोलो। यार दो, आप बोलो कि हमको ये करना है, ऐसे करना है, बोल कुछ और रहे हो कुछ और रहा है। आपने बोल दिया सर मैं यहाँ पे अपनी टीम का सपोर्ट दूँगा और आपने बाद में पीछे हट गए। आपने बोला सर सेमिनार करो, इतना खर्चा कर दूँगा, बाद में पीछे हट गए। टीम को बोल दिया सर आप यहाँ पे आप ऐसे कर लो, जो भी आएगा मैं देख लूँगा, बाद में पीछे हट गए। हो गया भला आपका। फिर तो कहते भगवान भला करे। तो सर जो 3 स्टेप हैं, जो फर्स्ट 3 स्टेप हैं, वुड गिव योर रेगुलर एंड स्टेबल बिजनेस। पहला बिकम ए 100% प्रोडक्ट यूजर, शो द प्लान एंड 20 टू 30 कस्टमर। तो ये जो है ना 3 स्टेप, ये तीनों स्टेप ऐसे हैं जो आपके बिजनेस को कंटिन्यू रखते हैं। हर चीज एक दूसरे जुड़ी हुई है। 4 स्टेप के बाद ये 8 कोर स्टेप, ये भी हमको 4 बेसिक्स के बाद ये 8 कोर स्टेप, ये भी हमें करना होगा। ठीक है ना? तो ये 3 स्टेप आपके बिजनेस को मेंटेन कर देंगे और दीज स्टेप वुड गिव यू एजुकेशन, पॉजिटिव एंड विनिंग एटीट्यूड। ये जो एजुकेशन है, ये जो स्टेप है 8 स्टेप, ये आपको विनिंग एटीट्यूड देंगे, जीतने का एटीट्यूड देंगे और पॉजिटिव एजुकेशन है ये। और ये सारी चीजें मतलब एनवायरनमेंट ही है पूरा पॉजिटिव है, इसमें तो ज्यादा कुछ कहने सुनने की जरूरत ही नहीं है, ज्यादा कुछ बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो 8 स्टेप 1 बाय 1 करके चढ़ते चले जाओ, प्लान शो करते चले जाओ, 4 स्टेप 4 बेसिक्स को फॉलो करते चले जाओ, काम बढ़िया हो जाएगा सर। बहुत अच्छा काम हो जाएगा, मजा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं 3 कार्डिनल रूल्स की। देखिए 3 कार्डिनल रूल्स, मैं तो कहता हूँ ये कार्डिनल रूल नहीं, ये कोड ऑफ कंडक्ट होने चाहिए, ये आचार संहिता होनी चाहिए। ठीक है ना? अब कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? मैं तो इन्हें कोड ऑफ कंडक्ट बोलता हूँ। चलिए 3 कार्डिनल रूल पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ऑलवेज फॉलो 3 कार्डिनल रूल्स फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस एंड बेटर रिलेशनशिप। हमेशा इन 3 कार्डिनल रूल्स को फॉलो करिए अगर लंबी समय तक आप सक्सेस को मेंटेन करना चाहते हो और रिलेशनशिप को बेटर बेटर एंड बेटर करना चाहते हो। सबसे पहला है नेवर एवर डू एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग विद योर अपलाइन। सर कुछ भी कभी भी पहली बार अगर आप जुड़ गए हो, अप्लायंस से बिना पूछे के मत करना। मैं क्या कह रहा हूँ? कुछ भी कभी भी पहली बार अप्लायंस से बिना पूछे कुछ मत करना। चाहे सेमिनार कर रहे हो, किसी से प्लान करने जा रहे हो, किसी को समझाने जा रहे हो, अपने घर पे बात करने जा रहे हो, पहली कार लेने जा रहे हो, आप घर बनवाने जा रहे हो, प्लॉट लेने जा रहे हो, आप कुछ भी करने जा रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आने के बाद, रेनेटोस वेलनेस की दुनिया में आने के बाद, आप कुछ भी पहली बार करने जा रहे हो, अपनी अप्लायंस से बिना पूछे मत जाना। दोस्त, धोखा खा सकते हो। यस, धोखा खा सकते हो। पीछे पीछे को जा सकते हो, गर्त में जा सकते हो। अपलाइन बचा लेगा क्योंकि यहाँ पे वो खेला कूदा हुआ है। तो आशा करता हूं इस बात को आप दिमाग में रखोगे। पहली बार कोई भी काम करने जाओ, अपलाइन से बिना पूछे बिल्कुल मत जाना। यस, नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद मैं तो कहता हूं आप ऐसे समझ लो कि आपको अगर सुसु भी आ रहा है ना पहली बार, तो पूछ के जाओ। अब इससे ज्यादा नहीं समझा सकता। मतलब कुछ नहीं छोड़ना। आप बोलो सर मैं यहाँ प्लान करने जा रहा हूँ, सर मम्मी से बात करने जा रहा हूँ, पापा से बात करने जा रहा हूँ सर इसके बारे में, सर मैं कार लेने जा रहा हूँ, सर मैं ये करने जा रहा हूँ, सर मैं वो। आप नहीं करोगे ना, फंस जाओगे यार। क्योंकि हो सकता है वो राइट टाइम ना हो, वो सही टाइम ना हो। वो समय की नजाकत को समझते हुए ना आपका प्लान बता देगा कि नहीं अभी नहीं जाना, अभी नहीं जाना, विस्फोट हो सकता है, बता देगा। दूसरी बात करते हैं, नेवर एवर टॉक नेगेटिव टू योर डाउनलाइन एंड योर क्रॉस लाइन। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, नेगेटिव शब्द आपके लाइफ में अगर जुड़ गया, तबाही ला देगा। यस, क्या नेगेटिव शब्द आपके अगर मुंह से निकल गया, तबाही ला देगा। इस वर्ड में बहुत ताकत है, शब्दों में बहुत ताकत है। शब्द क्या से क्या करा दें, शब्द क्या करा सकते हैं, आपने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। शब्दों में बहुत ताकत है। अपनी डाउनलाइन से मैं उस नेटवर्कर को, उस डायरेक्ट सेलिंग में काम करने वाले को मैं निहायती बेवकूफ और मूर्ख समझता हूं जो अपनी डाउनलाइन से नेगेटिव टॉक करता है। और उस व्यक्ति को तो मैं बिल्कुल ही पागल समझता हूं, उसके अंदर बिल्कुल दिमाग नहीं है, जो क्रॉस लाइन से बात करता है और उस पर भी निगेटिव टॉक करता है। कभी हमारे अंदर भी ये बहुत कमियां थी, सुधार ली हमने, खत्म कर ली, हमारा काम बड़ा हो गया, बढ़िया होता चला गया। आप भी सुधार लो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपलाइन से ज्यादा क्रॉस लाइन, जिनको अपना अपलाइन डाउनलाइन से ज्यादा क्रॉस लाइन अच्छा लगता है ना? वही वाली कहानी, बच्चे तो अपने, बीवी दूसरे की अच्छी लगती है। भाई साहब, डाउनलाइन तो अपनी लेकिन अपलाइन दूसरे का अच्छा लगता है। सर इस एटीट्यूड को, इस नजरिए को खत्म अगर नहीं किया, ये एटीट्यूड आपको खत्म कर देगा। क्रॉस लाइन से तो मैं कहता हूं ना, फोन भी मत उठाओ यार। ना तो फोन करो ना फोन उठाओ। अगर क्रॉस लाइन के नंबर मांगता है ना, साहब नमस्कार, बस बस सर इतना नहीं हो पाएगा सर, सॉरी सर।
सख्त हिदायत है सर, ये कोड ऑफ कंडक्ट है सर, आचार संहिता है सर, जेल हो जाएगी सर। बिल्कुल, अप्लायंस हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। नहीं सर, प्लीज सर, नंबर नहीं दे पाऊंगा सर। बिल्कुल, आपने हालो हाय कर लीजिए, हाथ मिला लीजिए, गले मिला लीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं सर, हम लोग आपस में बात को कंटिन्यू नहीं करेंगे सर। बिल्कुल नहीं सर, सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी। इतना ही सर, बाकी सर आपका सम्मान है, आपकी रिस्पेक्ट है सर। आप बाकी सर, आप जो चाहते हो कि नंबर लेकर के हम लोग टॉक करें, वो सर ये नहीं हो पाएगा। करके तो देखो सर, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, आप इसको करके देखो, मजा आ जाएगा। आपका काम बड़ा, और अपनी डाउनलाइन से तो कभी भी नेगेटिव टॉक मत करो, कभी भी नहीं, नेवर एवर, कभी नेगेटिव टॉक नहीं करनी। एक बार आपने नेगेटिव टॉक कर दी, आपने हजारों बीज अपनी डाउनलाइन के मन में डाल दिए, फिर वो, क्योंकि सास भी कभी बहू थी वो वाली कहानी हो जाएगी सर। वो भी एक दिन बनेगा ना, तो उसकी टीम के साथ भी वो भी वही करेगा। नेवर एवर मैश अप विद एनीबॉडीज ईगो, मनी एंड स्पाउस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। देखिए, किसी के सम्मान, किसी का पैसा, और किसी की साथी, इनको कभी भी आप हानि ना पहुंचाएं। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर मैं सबसे पहले रिलेशन की बात करूं, तो केवल एक ही रिलेशन होता है। क्या? केवल एक ही रिलेशन होता है, वो होता है सिस्टर और मैम, बस। ना भाभी, ना और कुछ नहीं, ठीक है ना? क्या? केवल एक ही रिलेशन होता है, सिस्टर। क्या रिलेशन होता है? सिस्टर, मदर, बस ये रिलेशन होता है। फादर, यही रिलेशन होता है, और कुछ नहीं होता है। कोई दिक्कत नहीं, बस एक ही रिलेशन बनाना है। भाभी शब्द मुंह से निकला, काम वहीं से खत्म होना शुरू हो जाएगा भाई साहब, नहीं करना। जब हम सिस्टर बोलते हैं ना, तो एक लिमिट रहती है। जब हम भाभी बोलते हैं, तो कुछ मर्यादा हमारी टूट जाती है। हम इंडिया में रह रहे हैं यार, और किसी के पैसे को नुकसान करने का अधिकार हमारा नहीं है। बिजनेस का पैसा बिजनेस में होना चाहिए। लक्ष्मण प्रजापति सर का मुझे बहुत अच्छी बात याद रखती है। गाड़ी खराब हो गई, बिजनेस का पैसा था, यूज नहीं किया, दूसरा पैसा मंगा लिया। यार, लोगों के पैसे को खराब करने का हक हमें किसने दे दिया? नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। विधिवत तरीके से काम करना है। कंपनी का प्लान है 640 सीसी का, 640 सीसी पे काम करो, 1 लाख पे काम कर लो, इससे ज्यादा नहीं। अगर उसकी खुद की दिल की इच्छा है, करवा दो उसको 5 लाख का, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रेशर डाल करके ना, लाख तक बहुत है, इससे ज्यादा नहीं। उसके पैसे के साथ खिलवाड़ करने का हक हमें किसी ने नहीं दिया, और उसके सम्मान को कभी ठेस ना पहुंचे, वो काम मत करना। अपने शब्दों को, एक नेटवर्कर जो होता है, हमेशा मैं बोलता हूं कि एक नेटवर्कर की जुबान कोयल के जैसी और जिगर उसके शेर के जैसा होना चाहिए। या जुबान कोयल के जैसी और जिगर उसका शेर के जैसा होना चाहिए। हर मीठी जुबान करो यार, शक्कर की तरह, मजा आ जाना चाहिए। सर, ये 3 कार्डिनल रूल्स जिंदगी बदलने वाले रूल्स हैं। थैंक यू सर। मैं आपका दोस्त अमित प्रजापति। ये मेरी तरफ से ये 4 स्टेप ट्रेनिंग थी। साथ में मैंने वाई रेनेटस वेलनेस को क्लियर किया। मैंने बताया 3 कार्डिनल रूल्स एंड 8 कोर स्टेप। आशा करता हूं कि मैंने वो चीजें बताई हैं जो आपके बिजनेस को बड़े ऊंचाइयों तक लेकर के जाएंगी, आपके काम को बहुत ऊपर तक लेकर के जाएंगी। और मेरी तरफ से अगर कुछ मेरे अंदर से कुछ गलत निकल गया हो, तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। मेरा उद्देश्य हमेशा, और अचीवर ग्रुप का उद्देश्य यही रहता है कि ताकि आप वेल मेंटेन ट्रेंड हो जाएं और अपने काम को बड़ा कर सके। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, रॉकिंग रेनेटस, रॉकिंग अचीवर ग्रुप एंड गो डायमंड। सर, माइक बैक टू यू, विजय पाल सर। माइक बैक टू यू, विजय पाल। विजय पाल सर, आप अगर मुझे सुन रहे हैं तो माइक और मंच तीनों आपके वाले। मैंने अपना कंप्लीट कर लिया है।